नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप अपने घर परिवार में एकदम खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और सर्दियों का भरपूर आनंद ले रहे होंगे। तो वाक़ई में बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है, कड़ाके की ठंड हो रही है इस टाइम पे और हाथ-पैर भी ऐसे रहते हैं जैसे बड़े बुड्ढों के सुकड़े-सुकड़े से रहते हैं, ऐसे हाथ-पैर हो रहे। और देखिए अभी सुबह का टाइम है, सुबह के 10 बज चुके थे और यहाँ पे मैंने बाहर लगा दी है मशीन, कपड़े धुलने लग रहे हैं और आज मैंने सारे काम को छोड़कर लग गई हूँ बाथरूम की डीप क्लीनिंग करने के लिए। क्योंकि 1 हफ्ते में तो डीप क्लीनिंग हो जानी ही चाहिए बाथरूम की और मैंने 1 हफ्ते से ज़्यादा अब की बार कर दिया था, पानी डाल देती थी और साफ़ कर देती थी। लेकिन जो पीलापन रहता है वो पानी डालने से खाली साफ़ नहीं होता है। इसी वजह से आज सोचा कि सारा काम बाद में करूँगी। सबसे पहले मशीन में अपना कपड़े वगैरह डाले, उसके बाद मैंने और काम छोड़ दिया था। किचन वगैरह की साफ-सफाई भी छोड़ दी थी और कमरे की भी मेरी हालत इतनी बेकार हुई हुई है, बहुत ही ज़्यादा। तो मैंने सोचा चलिए ये काम बाद में करूँगी, नहा-धो तो सभी लिए हैं, रौनक को भी नहला दिया था और उसके बाद मैं लगी थी यहाँ पर बाथरूम में डीप क्लीनिंग करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने दोनों ब्रुश ले लिए हैं, एक दाँत साफ करने वाला ब्रुश लिया है और एक कपड़े धुलने वाला ब्रुश लिया है। अभी दाँत साफ करने वाले ब्रुश का भी वाक़ई में ही काफ़ी फ़ायदा हो जाता है, दाँतों को भी साफ करता है और साथ में जो ये कूने वग़ैरह होते हैं, इनमें ब्रुश नहीं पहुँच पाता कपड़े धुलने का, तो ये वहाँ से भी सारा पीलापन हटा देता है। तो मेरे पास तेल साफ करने का वैसे तो कुछ केमिकल नहीं था मेरे पास और केमिकल ना होने के कारण मैंने यहाँ पर थोड़ा-थोड़ा सा सरफ़ डाल लिया था और कोनों को रगड़ना शुरू कर दिया था। अभी क्या है कि दाँत साफ करने वाला जो ब्रुश है इसकी एक्सपायरी डेट हो गई थी, यानी कि इसकी डेट पूरी हो गई थी और डेट पूरा होने के बाद भी ये फिर भी काम में आ गया। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जो हमें ध्यान में रखनी होती है। तो इनको मैं फेंकती नहीं हूँ, कभी किसी भी काम में आ जाती हैं ये चीज़ें। तो ये रखा हुआ था तो मैं यहाँ से अभी इसी से साफ कर रही हूँ क्योंकि कोनों में क्या होता है कि ब्रुश नहीं पहुँच पाता कपड़े धोने का। तो ये अगर 1-2 दिन भी अगर हम अच्छे से पानी से अच्छे से साफ ना करें तो साबुन वग़ैरह इतनी ज़्यादा जम जाती है, बहुत ही ज़्यादा। तो बस आज तो मैंने मन बना रखा था, मैंने कहा आज तो मैं चाहे कुछ 1 घंटा लगो, चाहे 2 घंटा लगो, लेकिन अपने बाथरूम की डीप क्लीनिंग मुझे करनी है। तो इधर आ गई थी मेरी भतीजी भी, तो उससे मेरी बातें भी चल रही थी। वो बोल रही थी कि चाची इतनी ठंड में तुम कैसे काम कर रहे पानी में? तो मैंने बोला उसको, मैंने कहा आज तो चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे ठंड हो, चाहे गरम हो, कैसा भी मौसम हो, लेकिन आज मुझे डीप क्लीनिंग करनी है तो करनी है। और आलकस-आलकस में ही 1-2 दिन एक्स्ट्रा हो गए कि मैंने बाथरूम की साफ-सफाई नहीं की, जिसके कारण इतना ज़्यादा काई और साबुन जम गई कि अच्छा नहीं लगता। अभी क्या है कि बाथरूम हमारा जो है वो रूम में ही है, तो रूम में देखिए मेहमान वगैरह भी आ जाते हैं, हाथ-हूथ भी धुलने पड़ जाते हैं, तो ऐसा अच्छा नहीं लगता कि गंदा पड़ा रहो, तो मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो मैंने सोचा चलिए मैं आज कर लेती हूँ, मन बनाया हुआ था तो मैंने। तो यहाँ पे अभी नीचे से पूरा मैंने फर्श साफ कर दिया था, उसके बाद मैं करने लगी थी ऊपर की टाइल साफ। तो हाथ मेरा नहीं जा रहा था, तो यहाँ पे मैंने रखी थी कुर्सी और धीरे-धीरे कर रही थी। मैंने कहा कभी कपड़े वगैरह ना भीग जाए मेरे, और कपड़ों का भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ठंड हो रही है, अभी फ़ीवर वगैरह भी बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, तो जितना अपने आप को बचाया जाए उतना भी अच्छा है। तो यहाँ पर आज मैंने पूरे बाथरूम की कर दी सफाई, तो अभी मैं उतर ली तो ऊपर से सारी साफ-सफाई हो गई है, तो अब मैं थोड़ा-थोड़ा बैठ के नीचे से करूँगी। पहले ऊपर से पानी से अच्छे से धो देती हूँ, क्योंकि क्या होता है कि हमारे बाथरूम में जाली लगी हुई है और इसमें से ओस पड़ती है और ओस की में लोट से चू जाते हैं, तो काफ़ी गंदे लगते हैं। तो इस वज़ह से आज मैंने पूरे बाथरूम को चमका दिया है शीशे की तरह। तो मेरी आज डीप क्लीनिंग पूरी हो गई है। ये देखिए सारी टाइल कितनी अच्छे से चमक रही। तो इधर मेरा बेटा रौनक भी आ गया था खेल के और ये बोला था कि मम्मी मुझे सुलाओ, तो इसने टॉफ़ी दी मैंने इसको भगाने के लिए। मैंने कहा बेटा टॉफ़ी खा लो आप। और देखिए जैसा कि सर्दी का मौसम चल चल रहा है बेटा और हर सोइए, किसी ठीक को है? मूँगफली काफ़ी पसंद होती होगी और हमें तो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो रात के टाइम क्या होता है कि सब कुटर-कुटर करने के लिए बैठ जाते हैं और इससे बहुत ज़्यादा फलावा सा भी फैल जाता है रूम में कि हालत आप देख सकते हो कि कितनी गंदी हो रही है। सारे में छिलक-छिलक हो रहे हैं। पहले मुँह से इन्हें फोड़ के खाओ और बाद में चप्पलों के नीचे कुटर-कुटर होती रहती है। तो इधर मैंने कपड़े भी धुलने थे, तो कपड़े तो मेरे सारे धुल गए थे बीच-बीच में। मैंने कपड़े धुले, फैलाए और
यहाँ पर रौनक के शूज़ वग़ैरह धुले थे मैंने। मैंने कहा ये भन रहे हैं, लाओ साफ़ कर दूँ। वैसे सूखने तो है नहीं क्योंकि मौसम ऐसा नहीं है कि सूख जाए, कपड़े भी नहीं सूखेंगे आज। अभी धूप ही नहीं निकल रही, धूप के दर्शन तो पता नहीं कब होएँगे। तो इधर रौनक रो रहा था और ये बोल रहा था कि मम्मी मुझे सुलाओ। तो मैंने मशीन वग़ैरह साफ़ कर दी थी, ढकी नहीं थी। मैंने कहा बाद में ढकूँगी जब ये सो जाएगा। तो अभी देखिए इसको सुलाने के बाद मैंने इसके कमरे में लगाई झाड़ू। तो झाड़ू लगाने के बाद तो थोड़ा-सा लगा कि हाँ भाई कुछ है, नहीं तो ऐसा हो रहा था बिल्कुल भंबक भैया सा फैला पड़ा था। और झाड़ू लगाने के बाद धीरे-धीरे मैंने पोछा लगाना शुरू कर दिया। अभी झाड़-पोंछ मैंने इसके कमरे में नहीं की, यानी कि इस कमरे में झाड़-पोंछ नहीं की, जैसा कि क्लीनिंग वगैरह कर देते हैं, डस्टिंग साफ कर देते हैं, वो मैंने नहीं की, सिर्फ़ झाड़ू-झाड़ू लगाई है और अब पोछा लगाने लगी हूँ। क्योंकि अगर अभी छोटा बच्चा है, सर्दी में कहीं जाएगा और इधर-उधर घूमेगा, जुकाम वगैरह भी होता है, इससे अच्छा तो सुला के अपना काम कर लिया। और अब मेरी सासू माँ भी नहीं है यहाँ पे, सासू माँ गई है आज डॉक्टर के यहाँ पे दवाई लेने के लिए, क्योंकि आज उनका नंबर था। तो 1 शायद 1 बज गया था। और फिर मैं सोचने लगी, मैंने कहा अब तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा पोछा लगाने में, क्योंकि अभी तो मैंने एक कमरे में ही पोछा लगाना शुरू करा है, अभी तो सारे में झाड़ू भी लगानी है। और रौनक के कमरे में इसीलिए पोछा लगाया, मैंने कहा फिर मैं इसके कमरे को बंद कर दूँगी, आवाज़ वगैरह जाती रहती है, जैसा कि बराबर में को ट्रैक्टर भी जाते हैं, तो कमरे में बहुत ज़्यादा खड़का होता है और शोर-शराबे से बच्चे उठ जाते हैं, इनकी आँखें जल्दी खुल जाती है। तो बस मैंने कमरा वगैरह बंद करके और मैं झाड़ू लगाना शुरू कर दिया था। और मन तो ऐसा कर रहा था कि चाय पी लूँ, ठंडी का मौसम हो रहा है, तो फिर सोचा कि अगर चाय पीने के लिए बैठ गई तो फिर मेरी झाड़ू बीच में ही रुक जाएगी, तो मैंने सोचा सबसे पहले लगा लेती हूँ झाड़ू। तो अभी सारा कुबाड़ा वगैरह इकट्ठा करके मैंने डस्टबिन में भर लिया था और डस्टबिन का जो कुबाड़ा है पीछे की साइड में मैं गेरने के लिए चली गई थी। और इस कुबाड़े को मैं जलाऊँगी, क्योंकि पन्नी वगैरह होती हैं तो बहुत सारी इकट्ठी हो जाती हैं डस्टबिन में और इनको जलाने में ही फ़ायदा होता है। इधर-उधर गेरने से तो अच्छा कि अपना जला लो, वो ठीक है। छोटा-मोटा कुबाड़ा हो तो गिर भी जाए, लेकिन पन्नी वगैरह क्या होता है, गाय वगैरह भी चाव लेती हैं, इससे उनको भी नुकसान होता है और प्रदूषण भी होता है। और जो मदानी है वो भी नहीं आई है, पता नहीं वो उसकी तबीयत खराब है या किसी और कारण से नहीं आई। लेकिन पिछली बार का कुबाड़ा भी मैंने सारा जलाया था और अब की बार भी मैं जलाने के लिए पीछे ही चली गई थी। तो मैं सोच रही थी कि हाथ सेकूँगी, चाय की तो मैंने कैंसल कर दी है और थोड़ी बहुत लकड़ी लगा के, तो अचानक से ये 2 बंदर ऐसे आए कि मैं वहाँ से भागती पाई और इतनी ज़्यादा मुझे हँसी आई, क्योंकि सबसे पहले भाई अपनी जान प्यारी है, अगर जान बची तो लाखों पाए। और देखिए कैसे टुम्मक से बैठा बंदर, और इतने सारे बंदर थे जिसको देखकर मुझे इतनी ज़्यादा घबराहट हुई, तो मैं वहाँ से डस्टबिन भी उठा के नहीं लेके आई। तो मैं सोचने लगी, मैंने कहा सबसे पहले अपने आप को बचा लेती हूँ, डस्टबिन भी आता रहेगा, क्योंकि मैं बंदरों को देख के मेरी हवा गोल हो गई थी और ये नहीं पता चला कि बंदर इतने सारे आ गए कहाँ से अचानक से। जब मैं कुबाड़ा डालने के लिए गई तो एक भी बंदर नज़र नहीं आ रहा था और एक ये बंदर नीचे से ही आ रहा है अपनी पूँछ से हिलाता हुआ। तो इसीलिए हमारा छत पे भी जाना नहीं होता है कि बंदर का पता नहीं लगता कब कहाँ से आ जाएँ। और इधर कुछ बंदर मस्ती कर रहे हैं, कुछ छत पे बैठे हुए हैं, कुछ इधर बैठे हुए हैं, यानी कि चारों तरफ बंदर ही बंदर हैं। तो अपना गेट वगैरह बंद करके मैं आ गई थी अपना कपड़ा लेकर झाड़-पूछ करने के लिए। तो बस अभी मैं झाड़-पूछ कर लेती हूँ, झाड़ू वगैरह लगा दिया है, पोछा लगाऊँगी बस।
तो अभी बज चुके हैं दोपहर के 2, घर का काम सारा निपट गया है। इधर सासू माँ जी भी पधार चुकी थी डॉक्टर के यहाँ से दवाई लेके, और जैसे ही सासू माँ आई तो रौनक अपनी माँ जी की आवाज़ सुन के ये सोता-सोता उठ गया था, और इसकी माँ जी लेके आई थी इसके लिए चॉकलेट। तो अभी दादी-पोते दोनों रजाई में बैठे हैं और सासू माँ ने आते ही 1 कप चाय का पी लिया है, लेकिन दोबारा से फिर कह रही कि सर्दी लग रही है और चाय बना ले। तो फिर यहाँ पर खाने का भी टाइम हो रहा था, मैंने इंडक्शन पे चाय रख दी थी पकने के लिए, और एक तरफ सब्जी गरम करने लगी थी। मैंने कहा साथ-साथ दोनों काम कर लेती हूँ, और अभी लगाएँगे हम खाना खाने के लिए। तो चाय बनाने के बाद मैंने लोटे को भर लिया है। अभी मैं रौनक की चाय बनाने के लिए रख दी है। अब करूँगी मैं रोटियाँ गरम। तो लगा लेते हैं खाने की थाली, क्योंकि खाने वाले भी इंतजार कर रहे हैं अंदर बैठे हुए। और ब्लॉग का एंड कर देते हैं यहीं पर। अगर आपको आज का मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो कमेंट करके बताना जरूर। चैनल पे पहली दफा आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आप सभी को मिलते हैं एक नए और ऐसे ही ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय।